14 अप्रैल 1912 रात 11:40 आरएमएस टाइटैनिक के साथ एक भयानक हादसा हुआ और ठीक 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर वो विशाल जहाज पूरी तरह अटलांटिक महासागर की बर्फीली सतह के नीचे गायब हो चुका था। उस रात टाइटैनिक ने अपने साथ 1500 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी, यानी जहाज पर मौजूद कुल यात्रियों का 2/3 हिस्सा। अब तक हमें यही बताया जाता रहा है कि ये सब एक बर्फीले पहाड़ यानी आइसबर्ग से टकराने के कारण हुआ, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस कहानी को पूरी तरह पलट दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो सच्चाई जो 100 साल से ज्यादा वक्त तक छुपाई गई, वो रहस्य जिसे आज तक सिर्फ कुछ ही लोगों ने देखा और समझा है। टाइटैनिक कोई आम जहाज नहीं था। 882 फीट लंबा, 92 फीट चौड़ा और 175 फीट ऊंचा ये जहाज इतना विशाल था कि लोग इसकी डेक और रास्तों पर मीलों चल सकते थे। यहां तक कि खुद जहाज के अफसरों को भी 2 हफ्ते लगे थे इसका नक्शा समझने में। जहाज की 4 बड़ी बड़ी चिमनियां थी, जिनमें से हर एक का वजन 60 टन था और वो डेक से 81.5 फीट ऊपर तक जाती थी। इतनी ऊंचाई इसलिए रखी गई थी ताकि जहाज से निकलने वाला 100 टन कालिख यात्रियों पर न गिरे। और हां, इन चिमनियों को 30 डिग्री के कोण पर झुका कर लगाया गया था ताकि वो देखने में और भी ज्यादा शानदार लगे। इस जहाज की कीमत भी चौंका देने वाली थी। उस समय इसे बनाने में $7.5 मिलियन लगे थे। अगर 2025 की महंगाई और डॉलर के हिसाब से देखें तो ये लागत करीब $195 मिलियन बैठती है। अब हैरानी की बात यह है कि 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म को बनाने में इससे ज्यादा करीब $200 मिलियन लगे थे। इसका निर्माण हार्लैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में हुआ, जहां 3000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। सुबह 6 बजे से हफ्ते में 6 दिन काम होता और इस भव्य जहाज को बनाने में पूरे 26 महीने लगे। काम इतना खतरनाक था कि मजदूर बिना किसी सुरक्षा रस्सी के 20 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई पर काम करते थे, लेकिन पेट पालने के लिए उन्हें ये सब करना ही पड़ता। हर मजदूर को हफ्ते में 2 पाउंड मिलते थे, जो उस वक्त एक ठीक ठाक मजदूरी मानी जाती थी। लेकिन इस मेहनत की भी एक कीमत चुकानी पड़ी। जहाज के निर्माण के दौरान 8 लोगों की मौत हुई और 246 मजदूर घायल हुए। अब सोचिए, इतनी बड़ी मशीनरी, इतनी मेहनत, इतना पैसा, क्या वो सिर्फ एक आइसबर्ग से टकरा कर डूब सकती है? नहीं। और यही बात आज के वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। एक खोजी पत्रकार सैन मोलोनी ने पिछले 30 सालों से टाइटैनिक के रहस्यों पर रिसर्च की है और उन्हीं की खोज ने इस सदी पुरानी कहानी को झकझोर दिया। उन्हें जहाज की रवानगी से पहले खींची गई एक तस्वीर में कुछ अजीब दिखा। जहाज के बाहरी हिस्से पर एक 30 फीट लंबा काला धब्बा। मोलोनी को एक पुराना एल्बम मिला था जिसमें टाइटैनिक के निर्माण और उसकी पहली यात्रा की अनदेखी तस्वीरें थी। यहीं से सामने आया वो सच जो अब तक किसी को नहीं बताया गया। ये धब्बा दरअसल एक भयंकर आग का निशान था। विशेषज्ञों के मुताबिक ये आग कम से कम 3 हफ्तों तक लगातार जलती रही थी और उसका तापमान इतना ज्यादा था कि उसने लोहे को अंदर से कमजोर कर दिया। धातु विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी गर्मी से जहाज की स्टील की ताकत 75% तक घट गई थी। अब समझिए असली बात, जहाज को डुबोने वाला आइसबर्ग नहीं था, बल्कि पहले से लगी आग ने उसकी दीवार को इतना कमजोर बना दिया था कि जब वो बर्फ से टकराया तो एक मामूली टक्कर भी उसके लिए जानलेवा साबित हुई। सोचिए, वो आइसबर्ग बिल्कुल उसी जगह पर टकराया जहां पर जहाज का मेटल पहले से ही कमजोर हो चुका था आग की वजह से। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस आग के बारे में जहाज के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को पहले से पता था। उन्हें मालूम था कि टाइटैनिक को उस हालत में सफर पर नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन अगर वो यात्रा रद्द करते तो जहाज के मालिकों को दिवालिया होना पड़ता। उस समय पूरे देश में कोयले की खानों में हड़ताल चल रही थी और बिना कोयले के टाइटैनिक जैसी मशीन को चलाना नामुमकिन था। लेकिन सारे टिकट बिक चुके थे
लोग बेताब थे उस अब तक के सबसे बड़े जहाज में सफर करने के लिए। बाकी जहाजों की यात्रा पहले ही रद्द हो चुकी थी। ऐसे में टाइटैनिक को रोकना कोई विकल्प नहीं था। तभी जहाज के मालिकों ने जो भी कोयला बचा था खरीद लिया, यहां तक कि बाकी जहाजों का कोयला भी ले लिया। अब आग के निशान को छिपाने के लिए एक चाल चली गई। टाइटैनिक को इस तरह डॉक पर खड़ा किया गया कि आग से जले हिस्से समंदर की तरफ रहें, ताकि कोई यात्री उन्हें देख ही ना सके। और इस तरह शुरू हुआ टाइटैनिक का वो सफर जो कभी पूरा नहीं हो पाया। अब बात करते हैं जहाज की अंदरूनी दुनिया की, जो अपने आप में एक महल था। टाइटैनिक के इंटीरियर को लंदन के रिट्ज होटल की तर्ज पर डिजाइन किया गया था। वहां एक भव्य सीढ़ी थी जो 10 में से 7 डेक तक नीचे जाती थी। चारों ओर तैलचित्र, कांसे की मूर्तियां और कीमती लकड़ी की नक्काशी। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए सुविधाएं इतनी लग्जरी थी कि आज भी चौंक जाए। गर्म पानी वाला स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, जिम, स्क्वैश कोर्ट और यहां तक कि ब्यूटी सैलून। यात्रा के दौरान एक अखबार भी छपता था, दी एटलांटिक डेली बुलेटिन। फर्स्ट क्लास में कुछ लोग अपने पालतू कुत्तों को भी लाए थे, जिन्हें खाना, सैर और ट्रेनिंग भी दी जाती थी। भोजन की बात करें तो फर्स्ट क्लास में 13 कोर्स का डिनर होता था। हर कोर्स के साथ अलग वाइन और पूरी दावत 5 घंटे तक चलती थी। टाइटैनिक पर 1500 वाइन की बोतलें, 20,000 बियर और 8,000 सिगार थी। लेकिन आपको पता है क्या नहीं था? दूरबीन। हाँ, बाइनोकुलर्स नहीं थे। अब यह बात क्यों जरूरी है? क्योंकि उस समय कोई सोनार सिस्टम नहीं होता था। जहाज के सामने आने वाले खतरों को देखने के लिए क्रू दूरबीन से निगरानी करता था। लेकिन टाइटैनिक की दूरबीनें एक लॉक किए गए कैबिनेट में बंद थी और उसकी चाबी दूसरे अफसर डेविड ब्लेयर के पास थी। अचानक अंतिम समय पर उन्हें जहाज से हटा दिया गया और वो इतनी जल्दी में निकले कि चाबी अपने रिप्लेसमेंट को देना भूल गए। इस भूल का पता तब चला जब जहाज 3 दिन बाद समंदर में चल रहा था। अगर दूरबीन मिल जाती तो शायद आइसबर्ग को पहले ही देख लिया जाता और शायद हादसा टल जाता। पर हादसे की एक और वजह थी, स्पीड लिमिट का उल्लंघन। टाइटैनिक समय से पीछे चल रहा था, जो जहाज की प्रतिष्ठा के लिए बहुत खराब माना जा रहा था। इसी वजह से उसे जरूरत से ज्यादा स्पीड में चलाया गया, जो उसके डिजाइन की सीमा से भी ज्यादा थी। लेकिन सबसे शर्मनाक लापरवाही क्या थी पता है? लाइफ बोट्स यानी बचाव नौकाएं। टाइटैनिक पर 2200 से ज्यादा लोग थे। उन्हें बचाने के लिए कम से कम 60 लाइफ बोट्स की जरूरत थी। जहाज के डिजाइनर अलेक्जेंडर कार्लाइल ने 48 लाइफ बोट्स का सुझाव दिया था, लेकिन बाद में सिर्फ 20 बोट्स रखी गई, सिर्फ इसलिए कि डेक भरा भरा न लगे। इन 20 बोट्स में सिर्फ 1/3 लोग ही समा सकते थे। अब हैरानी की बात यह है कि कानून के अनुसार यह व्यवस्था उस समय पूरी तरह वैध थी। उस जमाने में एक जहाज पर कितनी लाइफ बोट्स होंगी, ये पैसेंजर्स की संख्या पर नहीं, बल्कि जहाज के वजन यानी टनेज पर तय होता था। और टाइटैनिक जैसे समंदर के दैत्य को देखकर शायद यही सबसे बड़ा धोखा था। टाइटैनिक के बनने के समय लाइफ बोट ड्रिल्स एक आम बात हुआ करती थी, ताकि कोई आपातकाल आए तो क्रू और यात्री तैयार रहें। लेकिन हैरानी की बात यह है, टाइटैनिक पर यह अभ्यास कभी हुआ ही नहीं। जिस दिन हादसा हुआ उस सुबह यह ड्रिल तय थी, पर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने उसे अचानक रद्द कर दिया। क्यों? इसका जवाब आज तक कोई नहीं जानता। और यह तब हुआ जब आसपास के कई जहाज आइसबर्ग के खतरे की चेतावनी पहले ही भेज चुके थे। शायद इसी वजह से जब असली संकट आया, क्रू को लाइफ बोट लॉन्च करने में 30 मिनट से ज्यादा लग गए, जबकि यह काम 10 मिनट में होना चाहिए था। हैरानी की बात यह भी थी कि शुरुआती लाइफ बोट्स आधी खाली भेज दी गई। पहली बोट में 65 लोगों की जगह थी, लेकिन उसमें सिर्फ 27 लोग सवार किए गए। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आया था।
कि वो कितने बड़े खतरे में है। 2012 में रिसर्चर्स ने ये चौंकाने वाला तथ्य भी खोजा कि कैप्टन स्मिथ ने नेविगेशन की अपनी पहली परीक्षा फेल की थी। बाद में पास कर लिया, लेकिन कौन जाने शायद इसका भी कहीं छोटा सा असर उस रात पड़ा हो। जैसे ही टाइटैनिक डूबने लगा, क्रू ने तुरंत डिस्ट्रेस सिग्नल्स यानी मदद के संकेत भेजने शुरू कर दिए। पास ही एक और जहाज था, द कैलिफोर्नियन, जो इन फ्लेयर सिग्नलों को देख रहा था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस चूक के बाद उस जहाज के कैप्टन को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। हालांकि आज के समय में रिसर्चर्स ने उसकी बेगुनाही साबित कर दी है। कैसे? दरअसल उस रात एक प्राकृतिक घटना हुई थी जिसे कहते हैं लाइट रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश का मुड़ना। जब ठंडी हवा की परत नीचे और गर्म हवा ऊपर हो तो उससे एक प्रक्रिया बनती है, थर्मल इन्वर्जन। इसके कारण रोशनी का रास्ता बदल जाता है, जिससे मिराज यानी भ्रम पैदा होता है। ऐसे मिराज उस रात सिर्फ टाइटैनिक ने नहीं, बल्कि उस इलाके में चल रहे कई अन्य जहाजों ने भी रिकॉर्ड किए थे। इतिहासकार टिम मॉल्टन का मानना है कि शायद इसी प्रकाश के मुड़ने की वजह से वॉच टावर में बैठे लोगों की नजर आइसबर्ग पर पड़ी ही नहीं। तो अब सोचिए भाई, ये हादसा आग की वजह से हुआ, या बर्फ की वजह से, या फिर ये सब एक के बाद एक जुड़ी हुई लापरवाहियों और अजीब इत्तेफाकों की एक त्रासदी थी। लेकिन जो भी हो, उस हादसे ने सैकड़ों जिंदगियां छीन ली और आज भी वैज्ञानिक उस रात की पहेली को सुलझाने में लगे हैं। तो आप क्या मानते हैं? क्या टाइटैनिक एक हादसा था या एक बड़ा क्राइम? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी और चौंकाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल द स्टोरीज हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।